हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज़ राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वॉन्डर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत दिन से मेरे मन में एक चीज़ खटक रही थी। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था वाई मोटो व्लॉगिंग इज़ डाइंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई नॉन स्टॉप राइडिंग, जो नॉन स्टॉप का कल्चर बन गया है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम फॉर ऑल द बिगिनर्स, और जो यूथ है उसको क्या संदेश जा रहा है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीक एक वीडियो आने वाला है जो कि होंडा हाइनेस का लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट कंप्लीटेड 1 लाख किलोमीटर ऑन इज होंडा हाइनेस, और उसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें बात करेंगे, ब्रेकअप के साथ हर चीज़। जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर अभी तक आपके क्वेश्चंस नहीं आए तो पोस्ट पे जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बिकॉज वो संडे को वीडियो रिकॉर्ड होगी एंड वो नेक्स्ट वीक में लाइव हो जाएगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आपने YouTube पे एक ज़रूर ऐसा टाइटल देखा होगा, 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड, 24 घंटे नो स्लीप राइड, आयरन बट चैलेंज कंप्लीटेड इन इंडिया। देखने में कितना हीरोइक लगता है ना, लेकिन जब रियलिटी देखते हो तो एक ऐसा देश जहां 2023 में लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट हुए हैं, मालूम है आपको, और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर मर गए हैं। मतलब हर रोज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 450 से ज़्यादा लोग हर रोज़ मरे हैं। और जिसमें से अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूँ थोड़ा सा इसमें, तो ये नॉन स्टॉप राइड, स्लीपलेस राइड्स का क्या अचीवमेंट है यार, क्या साइलेंट सुसाइड गेम है ये। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि ये नॉन स्टॉप राइड्स, आयरन बट स्टाइल चैलेंजेस और रिकॉर्ड रन्स क्यों डेंजरस हैं यार, और कैसे यूथ इनके चक्कर में मर चुके हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो आपको समझाएगा कि जो ये ईगो है ना, वो नंबर्स का गेम है। सबसे पहले हम एक्सीडेंट के काउंटिंग बात करते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी कोशिश किया था करने की। मैं अपने आप को वो नहीं बोलूँगा कि दूध का दूल्हा, ये आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है। बट मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ, एक ही नॉन स्टॉप मैंने राइड लगाई, फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या हिम्मत है। तो अगर मैं एक कुछ डेटा की बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझाता हूँ आपको, ठीक है। 2023 में इंडिया में लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे। मतलब रोज़ 450 लोग सड़क पे जो अपनी जान खो दिए हैं, ठीक है। इन डेथ्स का ऑलमोस्ट हाफ हिस्सा अगर मैं बोलूँ तो 2 व्हीलर राइडर्स और पिलियंस का है। मतलब 75,000 से ज़्यादा बाइकर्स, पिलियंस 2023 में मरे हैं, और उनमें से बहुत सारे बिना सही हेलमेट या प्रॉपर गियर के थे। और एक हार्ड रियलिटी बताऊँ आपको, कल के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर घंटे लगभग 9 टू व्हीलर के एक्सीडेंट होते हैं और सड़क पर मर जाते हैं। सोचो, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उतने टाइम में एक भी कहीं ना कहीं किसी बाइकर का एक्सीडेंट हो चुका होगा, और वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो इस ऑलरेडी डेंजरस पिक्चर के बीच में जब हम नॉन स्टॉप राइड, 1000 किलोमीटर 24 घंटे विदाउट स्लीप को हीरो बना देते हैं, तो रिस्क को 10 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस नंबर्स के लिए। तो ये थ्रिल है या ट्रैप है? चलो बात करते हैं एक एंडोरेंस कल्चर की, जिसे लोग ग्लैमरस बना देते हैं। जैसे आयरन बट, आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप इंटरनेट पे सर्च करो। आयरन बट एक बहुत ही फेमस कल्चर है, या फिर कहेंगे कि एक ऐसा आपको मौका देता है कि आप जाइए, लंबे राइड्स करिए, फिर एक रिकग्निशन मिलता है, वैलिडेशन मिलता है, सोशल वैलिडेशन मिलता है। तो एक टाइप का चैलेंज है। वर्ल्ड ओवर एक कल्चर है एंड्योरेंस राइड्स का, ठीक है। जैसे 1600 किलोमीटर इन 24 आवर्स, या और भी इससे बड़े कुछ डिस्टेंस लिमिटेड टाइम में अगर आप कर लो तो आइडिया एकदम सिंपल है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस एक सर्टिफिकेट या बैच के लिए। तो इंडिया में भी कुछ लोगों ने किया और ऐसे ही चैलेंज अटेम्प्ट किए हैं। एक्सपीरियंस राइडर्स खुद को बोलते हैं कि इंडियन कंडीशंस के टाइप के एंड्योरेंस के लिए बनाए ही नहीं है यार। मतलब रोड हमारी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, जंगली क्या डोमेस्टिक जानवर घूम रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, रॉन्ग साइड दुनिया भर के ट्रैफिक चलते हैं, ब्रोकन पैचेस हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, बूढ़े आ जा रहे हैं, मार्केट से क्रॉस कर रही है। तो हमारी सड़क की कंडीशन वैसी नहीं है, लाइटनिंग पुअर है, गड्ढे हैं इतने सारे, मतलब इतने ब्रेकर्स हैं, इतनी ज़्यादा रोड सेफ नहीं है नॉर्मल राइड के लिए। और इसमें अगर आप ऐसा कुछ एंडोरेंस राइड, चैलेंज राइड करने जा रहे हो और छोटी सी कैपेसिटी बाइक्स को लंबे टाइम तक फुल लिमिट पे दौड़ाना, ये वर्थ नहीं है भाई। अगर आपकी आंखें खोलनी है तो एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। केरला से एक रियल केस आया था, मालूम है आपको। 22 साल का एक लड़का था, उसका नाम था मिथुन घोष। उसकी मौत कर्नाटक के पास एक चित्रदुर्गा करके जगह है, वहाँ पे हो गई थी, ठीक है। वो भी एक ऑनलाइन आयरन बट स्टाइल राइडिंग चैलेंज लिया था। वो अटेम्प्ट कर रहा था, उसी वक्त उसकी एक्सीडेंट हुई और वो नहीं रहा।
अब रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं कि ये एंडोरेंस डिस्टेंस चैलेंज था। एक्सीडेंट के बाद फैमिली ने लीगल एक्शन भी ले लिया। मीडिया ने इसे सुसाइड गेम जैसा दिया था टैग। और केरला अथॉरिटीज़ ने ऐसे ऑनलाइन बाइकिंग चैलेंज को एक्सट्रीमली डेंजरस बताया था। एक डेथ के बाद ही लोग बोलने लग गए ये थ्रिल नहीं, ट्रैप है। लेकिन सोशल मीडिया पे आज भी लोग हैं जो ऐसे रन्स को बड़े बैज ऑफ ऑनर बना देते हैं, थंबनेल्स पे चिपका देते हैं कि भाई 1000 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप, दिल्ली टू यहाँ ब्ला 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 नॉन स्टॉप, मतलब ग्लोरीफाई करने पे लगे हैं। और ये करेंगे भी क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, हमारी गलती। एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर, हम क्या देख रहे हैं वही लोग परोसते हैं। ठीक है, आपको जो खाना पसंद होगा लोग वही बनाएंगे आपको। तो एक चलो डेथ्स की जैसे हमने बात की थी, यूथ की डेथ की और इन्फ्लुएंसर का जो प्रेशर होता है उस पर भी अगर एक मैं पॉइंट बताऊं तो ये सिर्फ आयरन बेड का इशू नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। बहुत लोग चैलेंज के लिए नहीं करते, बहुत लोग केवल सोशल मीडिया के लिए करते हैं, यूट्यूब के लिए करते हैं, अपने आप को अनोखा दिखाने के लिए करते हैं। और ये सिर्फ आयरन बेड का इशू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्पीड, कैमरा, कल्चर का इशू बन चुका है ये। मतलब गुजरात में एक रियल लाइफ एग्जांपल और आपको बताऊं तो गुजरात में 18 साल का एक मोटो ब्लॉगर था, प्रिंस पटेल। काफ़ी लोगों को मालूम होगा, जिन्हें ये लोग PKR ब्लॉगर के नाम से भी जानते थे। वो एक KTM ड्यूक पे 140 किलोमीटर के से भी ज़्यादा स्पीड पे राइड करते हुए क्रैश में मर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके सर पे हेलमेट भी नहीं था। एक और बंदा था अगस्त्य चौहान करके, जैसा उसका केस भी आपने देखा ही होगा। तो स्पोर्ट्स बाइक पे 350 किलोमीटर के आसपास वो बहुत भयंकर तेज़ राइड कर रहा था, क्रैश हुआ और वो वापस घर नहीं पहुंचा। ये सब यूथ क्रिएटर्स थे, आपको मालूम होगा, सब क्रिएटर्स हैं, सब इनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स थे ये, जिनके पीछे ह्यूज फॉलोइंग है भाई। और इनके वीडियोस ने और यूथ को इंस्पायर किया। स्पीड पे चलाओ, रिस्क लो, और नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल राइड, नॉर्मल धीरे चलना, कंट्रोल चलना, राइडिंग को एंजॉय करना, ये ख़त्म हो गया। ये सब इनके जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने ख़त्म कर दिया था। तो जब एक 19-20 साल का लड़का YouTube पे आयरन बट कंप्लीटेड 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप रिकॉर्ड रन, नो स्लीप रन, दिस मच कंप्लीटेड इन दिस मच टाइम, ऐसा कुछ देखता है ना, तो उसको लगता है कि यार अगर मैं भी रियल बाइकर बनना चाहता हूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए या करना पड़ेगा, तभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे बोलेंगे यार आप तो बहुत लंबा चलाते हो यार, आपको तो बहुत कैपेसिटी है यार, ट्रेनिंग हो ना हो, गियर ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तो सोशल वैलिडेशन मिलती है, एक ग्रुप में आप सबसे भाई मैंने बड़ी लंबी राइड मारी भाई, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता आदमी, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। पता है क्या, ये जनरली लोग क्यों करते हैं? ईगो के चक्कर में। मुझे बहुत सही समझ आया, बहुत सही समय पे समझ आया, ये ईगो का चक्कर है। अब चलो थोड़ा इमोशन साइड में रख के साइंस की बात करें तो देखो, सीधा ड्राइवर का जो फटीग और स्लीप लॉस है ना, वो डायरेक्टली रिएक्शन टाइम को स्लो कर देता है। मतलब अलर्टनेस आपकी गिर जाती है और एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली रात के टाइम। अब कुछ स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि जिन लोगों ने सिर्फ 4 घंटे या उससे कम नींद ली, उनका क्रैश रिस्क नॉर्मल स्लीपर्स के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स हायर था। आप समझ भी नहीं सकते। मतलब सुबह 4-5 बजे जब आपको लगता है मैं ठीक हूँ, आँख खुली है, सब बढ़िया चल रहा है, अभी थकान नहीं है और चल सकते हैं, तो साइंटिफिकली आपका ब्रेन ऑलरेडी डिलेड मोड पे चल रहा होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ऐसी बात आप जाके रिसर्च करो, इंटरनेट पे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो फटीग, जो थकान है, उससे रिलेटेड क्रैशेस है ना, वो अक्सर एक पैटर्न दिखता है उसमें एक ब्रेक मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप ध्यान दोगे, मैंने तो काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, तो ब्रेक मार्क्स नहीं मिलते, कोई इवेसिव एक्शन नहीं होता, क्योंकि राइडर या जो ड्राइव कर रहा है उसको माइक्रो स्लीप में चला जाता है और इम्पैक्टफुल स्पीड पे होता है। तो यही वजह है कि जिससे एक्सीडेंट जनरली बहुत सीवियर होते हैं। शॉर्ट में ईगो बोलता है तू कर लेगा भाई, और तुझे करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना है, समाज को दिखाना है, मेरे राइडिंग ग्रुप को दिखाना है। लेकिन बॉडी बोलती है भाई बस कर। और हाईवे पे प्राइस क्या पे होता है वो तो आपको मालूम है कि आप जान से जाओगे और कुछ नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करना चाहता था, ये नाइट में जो राइड करते हैं या फिर जो फटीग, एक्सट्रीम फटीग में हैं और एक्सट्रीम फटीग में जो राइड कर रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप राइड तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रात में कर रहे हैं। ठीक है, रात में एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं, आपको नहीं मालूम ट्रक वाला कैसे चलते हैं। आप लोग को, मेरे तो घर पे अगर मैं रात को निकल जाऊँ तो लोग डरते हैं, 10-10 मिनट फ़ोन करते हैं। उनको हाईवे पे उनको है कि भाई तुम रात को सो जाओ कहीं, लेकिन रात को ट्रैवल नहीं करना है।
रात में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, सीवियर होते हैं, विजिबिलिटी रो रहती है, दारू पी के ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी और थके होते हैं ड्राइवर, वो भी इसी नशे में चल रहे हैं आराम से, आप भी नशे में चल रहे हो, आप नींद में हो, वो भी नींद में। और कभी कभी लाइटनिंग ठीक नहीं होती प्रॉपर, रोड ठीक नहीं है, गड्ढा आ गया, पलट गई गाड़ी, ठीक है, कोई पेडिस्ट्रियन आ गया, तो जब सब मिल जाता है रात में ना, तो भाई बहुत खतरनाक जानलेवा चीज़ हो जाती है। और अगर आपको 1000 किलोमीटर करना है, 2000 किलोमीटर करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिन में कर लोगे, या जो दिन में कर लेते हैं वो झूठ बोलते हैं। आपको रात तो करनी ही पड़ेगी। एक और रिसर्च ने ये भी शो किया है कि जो डे टाइम में और स्लीप डिप्राइव्ड लोग होते हैं ना, दोनों मिलके इस रिस्क को इतना ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि पूछो मत। नाइट शिफ्ट में स्पेशली मिडनाइट के बाद अटेंशन और विजिलेंस दोनों शार्पली ड्रॉप हो जाता है, जिससे इंजरी और फैटल केसेस जो होते हैं ना, या क्रैशेस जो है, वो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क एकदम हाई रहता है। अब सोचो, इसी विंडो में लोग आयरन बट स्टाइल नॉन स्टॉप रन्स को कर रहे होते हैं, कैफीन पी के, कॉफ़ी पी के कि ठीक चलता रहे, माइक्रो स्लीप्स आ रही हैं, लेकिन गोप्रो चल रहा है भाई, दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड बनाना है, थोड़ा कॉलर टाइट करनी है, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, कैमरा ऑन है, तो ईगो भाई हमारा बोल ही रहा है कंटेंट बना रहा हूँ भाई, रुकना नहीं है, ये सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है, मैं लिख के देता हूँ भाई ऐसा नहीं करो। एक अगली बात जो बताऊँगा, ये बात अलग होती है कि अगर हम किसी अल्ट्रा सेफ या वेल लिट एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज वाले देश की बात कर रहे होते हैं, मतलब जहाँ पे जैसे आप फॉरेन की यूरोप की बात करो, तो वहाँ पे लोग करते हैं, आयरन बट रोड वहीं से निकला है, लोग करते हैं और वहाँ पे नॉन स्टॉप राइड्स करते हैं, लंबी राइड्स करते हैं, महीनों 2 महीनों वाली भी राइड कर रहे हैं। लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं भाई, हमारी रोड कंडीशंस देख लो, हमारी डेडलीस्ट रोड में आती है, 1.72 लाख से ज़्यादा रोड डेथ का, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब इतना ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो रखे हैं ऐसी रोड कंडीशन की वजह से। और ड्राइवर की गलती नहीं है, ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख लोग, ये अपनी वजह से नहीं मरे हैं, ये कंडीशंस की वजह से मरे हैं। नेशनल और स्टेट हाईवेज सिर्फ रफली 5% रोड लेंथ कवर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो मेजॉरिटी यहाँ नहीं होते हैं, ये उस जगह पे होते हैं जहाँ हम लॉन्ग राइड्स, टूरिंग, एंड्योरेंस रन्स करते हैं। XBHP आपको मालूम है क्या प्लेटफॉर्म है, जैसे एक्सपीरियंस राइडिंग कम्युनिटीज़ भी ओपनली कहते हैं भाई कि आयरन बट या फिर लॉन्ग राइड्स, नॉन स्टॉप राइड्स, ये बहुत डेंजरस है हमारी कंडीशंस के लिए। हमारी रोड अनप्रेडिक्टेबल है, रैंडम स्पीड ब्रेकर्स हैं, एनिमल्स हैं, रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग हो रही है, ओवरलोडेड दारू पे ट्रक चला रहे हैं, ठीक है, प्लस बाइक्स को, मतलब कोई भी कहीं से कट मार दो, आप तो देखो कि कैसा है कि भाई सबको माइकल शूमाकर बनना है, KTM ले लिया तो भाई पूछो ही मत कहाँ जाएगा वो, तो सब मिलकर इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं, तो क्यों ही करना, लेकिन नहीं करना है। अब क्यों करते हैं आपको मैं वो बताता हूँ कि वाई क्रिएटर्स स्टिल ग्लोरीफाई नॉन स्टॉप राइड्स। अब लॉजिकल सवाल अगर मैं करूँ, तो अगर इतना रिस्की है तो फिर क्रिएटर्स खुद क्यों नॉन स्टॉप राइड्स दिखाते हैं, करते रहते हैं, क्यों थंबनेल्स पे लिखते हैं 24 घंटे की 24 घंटे की राइड हो गई, नो स्लीप हो गई, क्रेजीएस्ट रन, डेडलीस्ट रन, क्यों करते हैं भाई? तो सबसे पहला रीज़न जो है उसका, वो है अटेंशन और डोपामाइन। अब थोड़ा सा साइंटिफिक बात करेंगे, तो मीडिया स्टडीज़ और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि रिस्की सेल्फीज़ और डेंजरस स्टंट्स लोगों को आर्टिफिशियल सेल्फ वर्थ देता है। मतलब ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा कमेंट्स, शेयर से डोपामाइन किक मिलता है और फीलिंग आती है कि मैं अलग हूँ, मैं डेयरिंग हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मतलब आई एम समथिंग वाली फील आती है। एक रीसेंट स्टडी ये दिखाया कि जो लोग खुद को इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं, उनके लिए रिस्की आउटडोर एक्ट्स करने का चांसेस आम लोगों से 20 गुना तक ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पूरा गेम ही विजिबिलिटी का है, इंगेजमेंट और ट्रेंड सेटिंग पे टिका होता है, मतलब ट्रेंड है वो करना ही है। अब जो दूसरा रीज़न है इसका, वो है एल्गोरिदम। सोशल मीडिया एल्गोरिदम शॉकिंग है, बहुत एक्सट्रीम है। ये कहते हैं ओ माई गॉड कंटेंट, इसी को पुश करता है, लोग इसी को देखते हैं। सेफ नॉर्मल, आप नॉर्मल राइड कर रहे हो, अच्छे से ब्लॉग कर रहे हो, आपकी ब्लॉग्स में ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है, बोरिंग सा फील दे रहा है ना, तो कोई नहीं देखेगा क्योंकि वो बोरिंग है, राइट, वो डेली वाला है। आप 40 की स्पीड पे कोई बंदा जा रहा है, आप क्यों घंटा नहीं देखोगे? वही बात है। अगर आप 300-400 किलोमीटर की राइड कर रहे हो तो कोई वायरल नहीं होता, कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आपने थंबनेल में डाल दिया 24 घंटे नो स्लीप, आयरन बट इन इंडिया, या फिर ऐसा तगड़ा को टाइटल डाल दिया कि दिल्ली टू कश्मीर, दिल्ली टू ले,
ऐसा कुछ कर दिया कि ऊपर से नीचे तक नाप दिया इंडिया पूरा, तो लोग देखते हैं। तो ये एल्गोरिदम का चक्कर है और आपका फीड ऐसे ही वीडियो से भर जाता है और आपको लगता है यही नॉर्मल राइडिंग कल्चर है कि यही भैया यही चल रहा है तो राइडिंग यही मतलब हो गया। लेकिन नहीं भाई, राइडिंग ये नहीं है। टीन्स को, यंग राइडर्स को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक रिसर्च और बोलती है कि वो लाइक्स और व्यूज़ को डायरेक्टली पॉपुलैरिटी और वैल्यू से लिंक करते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा रिस्की और ड्रामेटिक चीज़ें होंगी ना, उसको करने का टेम्पटेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब जो तीसरा रीज़न है भाई, वो सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। इसमें जितना कंटेंट आपका पुश होगा, जितना व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, उतना ज़्यादा आपको यूट्यूब से रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंटेंट ज़्यादा व्यू लाएगा, पक्की बात है। तो ज़्यादा व्यू से क्या होगा, ब्रांड ज़्यादा आएंगे, कोलैब ज़्यादा आएंगे, एडसेंस से ज़्यादा पैसा मिलेगा, सुपर चैट से मिलेगा, मेंबरशिप से पैसा मिलेगा। कई क्रिएटर्स तो अंदर से पता होता है कि ये अनसेफ है, लेकिन उनको लगता है कि करियर और ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो एज दिखाना पड़ेगा, तो वो करते हैं। प्रॉब्लम तब डेंजरस हो जाती है जब स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि रिस्क को ग्लोरीफाई करना एक मीडिया डायरेक्टली ऑडियंस के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। मतलब स्ट्रीट रेसिंग, स्टंट ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग वीडियोस देखने वाले लोग खुद भी बिगर रिस्क लेने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो सब नॉर्मल है यार, ये तो सब कर रहे हैं, साला वो कर ले रहा है तो मैं क्या नहीं कर सकता। ये वाली बात आती है। तो सिंपल ब्रेकडाउन करूं तो क्रिएटर का डोपामिन, चैनल को अटेंशन और जेब को पैसा। और प्राइस क्या मिलता है, कभी कभी किसी की जान चली जाती है। यही वजह है कि क्रिएटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं शुरुआत में कुछ ऐसे कंटेंट कंज्यूम करता था, लेकिन मैं अब जब से थंबनेल पे देखता हूँ नॉन स्टॉप राइड, ये लंबी राइड, मैं देखता ही नहीं हूँ, मुझे अंदर जाना ही नहीं है। मुझे समझ आ गया है भाई, आपको भी समझना पड़ेगा। मैं अगर कुछ और हिडन फैक्टर्स की बात करूँ, जैसे गियर, बाइक, पैसा, माइंडसेट, इसकी बात करूँ ना, तो जो नॉन स्टॉप और आयरन बट स्टाइल के रन्स होते हैं ना, इसका एक दूसरा हिडन साइड भी होता है। बहुत सारे यंग राइडर्स बजट हेलमेट ले लिए, पतले पतले 300 के ग्लव्स ले लिए, नॉर्मल जीन्स पहने हैं, शूज़ है ही नहीं, कुछ भी शूज़ पहने हैं, चप्पल पहने हैं, ये पहन के 500,000 किलोमीटर का प्लान बना लेते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, जैकेट वैकेट कुछ नहीं है, राइडिंग गियर, लेकिन प्लान है 1000 किलोमीटर करना है, एक दिन में करना है। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्शन कैमरा इंपॉर्टेंट है, माइक इंपॉर्टेंट है, 360 इंपॉर्टेंट है, चारों एंगल्स लेना है, ड्रोन लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि कंटेंट की दुनिया में है। मैं बता रहा हूँ, ये सब ब्लॉगर है ही नहीं, मोटो ब्लॉगर है ही नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। छोटी कैपेसिटी की बाइक ले लिए, ठीक है, 200, 250, 300 सीसी की बाइक है, फुल थ्रॉटल पे दौड़ा रहे हैं, 1000 किलोमीटर भगा दिया है, बड़े मतलब ब्रेक फेड हो रहा है, इंजन स्ट्रेस में है, टायर ओवरहीट हो रहा है, इतना ज़्यादा रिस्की बनाता है ये सब चीज़ को। नॉर्मल बाइक जो हमारी बाइक से नहीं बनी उनके लिए 1000 किलोमीटर के लिए भाई, वो अब BMW की बात अलग है, हाइयर सीसीज की बात अलग है, उसमें उस क्वालिटी की टायर्स हैं। अब 20 लाख की बाइक के टायर आप ये 4 लाख की बाइक से कंपेयर कर सकते हो, उसका इंजन की क्वालिटी, इसकी इंजन की क्वालिटी, ब्रेक लाइफ, सब नहीं कर सकते भाई, एप्पल टू एप्पल है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और जब इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जो कैमरे पे विजिबल नहीं होता पर रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और सबसे बड़ा माइंडसेट इशू, राइड एंजॉयमेंट से ज़्यादा प्रूफ और वैलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब राइड का तो सवाल ही नहीं रहता, मैंने कितना एंजॉय किया, सवाल बन जाता है मैंने कितना एक्सट्रीम किया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं राइडिंग एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं राइडिंग को परोस रहा हूँ कंटेंट बना के, ताकि लोग इसको देखें, एल्गोरिदम इसको पुश करे। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। अब जो एक और पॉइंट है, मैं मालूम है मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन की भड़ास से मुझे निकालने दो। आज एज क्रिएटर्स हम चाहते हैं कि हम पसंद करें या ना करें, हम कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। मालूम, ठीक है, मेरे 4000 फॉलोअर हैं, मुझे मालूम है, मुझे 2-3 लड़के हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे फॉलो करते हैं भाई, ब्लाइंडली मैं जो कर रहा हूँ करते हैं, और मुझे पता है वो करते हैं। तो जब हम ऐसा कुछ चैलेंज करते हैं, नॉन स्टॉप राइड करते हैं, ऐसे कंटेंट को बिना कंटेक्स्ट और बिना क्लियर सेफ्टी वार्निंग के थंबनेल में बना देते हैं और डाल देते हैं, हम एक कल्चर क्रिएट कर रहे होते हैं जहाँ नॉर्मल सेफ राइडिंग को बोरिंग और एक्सट्रीम रिस्क को कूल समझा जाता है। कई रिस्पॉन्सिबल इंडियन राइडर्स और कम्युनिटीज़ अब ओपनली बोल रहे हैं भाई कि ऐसे राइड मत करो, ऐसे चैलेंजेस को ग्लोरीफाई मत करो, लॉन्ग राइड्स को ग्लोरीफाई मत करो।
ये कम से कम डायरेक्टली, ये कम से कम क्लियरली लेबल करना चाहिए कि ये हाई रिस्की है, इसको नहीं करना है। वैसे जैसे सिगरेट पे आती ना वार्निंग, वैसा होना चाहिए भाई कि दिस इज़ हाई रिस्की, यू शुड नॉट डू इट। कल अगर कोई यंग व्यूअर आपका वीडियो देख के बिना ट्रेनिंग के, बिना प्लानिंग के, बिना गियर के ऐसी कोई राइड अटेम्प्ट करता है और उसको कुछ हो जाता है, तो चाहे या ना चाहे तुम डायरेक्टली रीज़न बनते हो भाई, और तुम हो, चाहे आपके ऊपर आए चाहे ना आए, लेकिन आप उस स्टोरी का पार्ट बन ही जाते हो। बाइकिंग पैशन है, लेकिन अगर किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के दोस्त की लाइफ वायरलिटी के नाम पे ख़त्म हो जाए तो वो यार पैशन नहीं, ईगो है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब क्या प्रमोट करना चाहिए? हमें मालूम है जो प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो बिकेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर ली, सॉल्यूशंस क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि सिंपल नॉन स्टॉप राइड को हीरो मत बनाओ, सेफ राइड करो, प्लान राइडिंग करो, उसको हीरो बनाओ। ग्लोरीफाई करना है तो अच्छी चीज़ों को एंजॉय करो, प्रॉपर रेस्ट ब्रेक करो, हर 150 से 200 किलोमीटर पर रेस्ट लो, राइड से पहले 7-8 घंटे का सॉलिड नींद लो, डे टाइम में राइड करो भाई, रात को नाइट बिल्कुल मत करो राइड, रात को तो करना ही नहीं। और एक और वो है फ्रेज़ है ATGATT, ऑल द गियर ऑल द टाइम। ये हमेशा मंत्र बना लो भाई, आपको राइडिंग करनी है तो ऑल द गियर ऑल द टाइम करना ही चाहिए। रियलिस्टिक डेली डिस्टेंस जो टारगेट है वो मेरे हिसाब से 400 से 600 है, परफेक्ट 400 से 600 के बीच में। आप डिपेंड रोड पे कंडीशन पे भी रहेगा, लेकिन 1000 तो नहीं है किसी भी तरीके से। 1000 एक रियलिस्टिक डेली टारगेट नहीं हो सकता किसी का। अगर स्क्रीनशॉट के लिए आपको करना है तो भाई ठीक है, करो, आपको मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो। तो 400 से 600 ही चलो। अब जो कंटेंट आइडियाज जो सेफ भी हैं और इंगेजिंग भी, क्यों नहीं वो सा कुछ ट्राई करो। वाई आई स्टॉप डूइंग नॉन स्टॉप राइड्स, ये मेरा कंटेंट आइडिया यही है। वाई आई स्टॉप डूइंग नॉन स्टॉप राइड्स, हाउ टू प्लान अ सेफ 500 किलोमीटर राइड। तो इससे लोग समझेंगे कि 500 किलोमीटर राइड करनी है तो कैसे करनी है। रियलिस्टिक टूरिंग इन इंडिया, ये भी कर सकते हो। और आयरन बट क्यों डेंजरस है, लॉन्ग राइड्स क्यों डेंजरस है, ये भी आप बता सकते हो। तो ऐसे कंटेंट भी बनाए जा सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए हैं जो ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे हैं। तो चलो काफ़ी बातें हो गई यार। मैं आखिर में यही बोलूँगा कि कोई भी राइड तभी वर्थ होती है जब आप घर वापस आ जाओ। और मैं अपनी हर राइड में यही बोलता हूँ भाई, सही सलामत घर पहुँच जाओ, दैट्स इट। मुझे मज़ा लेना है राइड का, मुझे कोई प्रूव नहीं करना किसी को, सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए मुझे। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई राइड, आई डोंट केयर अबाउट माई व्यूज़, आई डोंट केयर अबाउट माई नथिंग। ग्रोथ तो ठीक होती रहेगी। अब बताओ 4 साल से लगे 4000 सब्सक्राइबर चाहते तो हम भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ठीक है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी मस्त काट रहे हैं। तो ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं, ये 1000 किलोमीटर स्क्रीनशॉट, वायरल रील, ये सब तब तक वैल्यूएबल है जब तक आप अपना अगला राइड प्लान करने के लिए ज़िंदा हो, तभी तक के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी नॉन स्टॉप राइड, ऐसे लंबे लंबे राइड्स, 24 आवर्स स्लीप डिप्राइव्ड राइड्स कर रहे हो, रिकॉर्ड बना रहे हो, इनसे इंस्पायर हो रहे हो ना, तो एक बार पॉज करो, सोचो क्या आपकी बाइक, आपकी ट्रेनिंग, आपकी रोड कंडीशंस, आपका एनवायरनमेंट, आपके गियर्स, हेल्थ सब रेडी है, या फिर सिर्फ आपका ईगो बोल रहा है कि चलो करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में ऐसे एंड्योरेंस चैलेंजेस को ग्लोरीफाई करना चाहिए या ये बंद होना चाहिए। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारा बाइकिंग कल्चर सर्वाइव कर सके। रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए यार, राइडर्स जिंदा रहें बस, उतनी अच्छी बात है। तो यार मैं समझता हूँ कि आप एग्री भी होगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करोगे मेरे इन बातों का, बट सबके कुछ अपने इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे फेवरेट जो ऐसा काम कर रहे हैं और जिनको लोग पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फोमो, बिकॉज ऑफ सोशल वैलिडिटी, जो कि मैं सारे पॉइंट्स बात किया हूँ। बट मैं किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर रहा, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये आजकल ऐसा जनरली ट्रेंड ही चल गया है कि सब लोग ही उसी धुन में भाग रहे हैं। सो आई थॉट जस्ट टू पुट दैट आउट, मेरे मन में चल रहा था तो आपसे बस डिस्कस किया। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, आपके दिल तक पहुंची हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग एंड सेफ राइडिंग। बाय बाय।